वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलल आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहले सुन्नत वल जमात के इजमाई अकायद और नज़रियात में से एक नज़रिया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अपनी कबूर में हयात का है। इस नज़रिए के मुताबिक अभी इंशाअल्लाह हम कुछ बातें पढ़ेंगे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात का मसला ये तारीख में अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इख्तिलाफी नहीं रहा, बल्कि ये एक इजमाई मसला है। हमारे बाप में इस मसला में, इस नज़रिया में माज़ी में इख्तिलाफ नहीं था। खैरुल मदारिस के एक इज्तिमा के मौके पर एक साहिब ने तकरीर करते हुए इस मसला को इनकार के अंदाज में बयान किया। इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में इस मसला पर इंतशार हुआ। अगर किसी इंसान से किसी नज़रिया के बयान करने में, बात के जिक्र करने में गलती हो जाए और उसको अपनी गलती पर तंबीह भी कर दी जाए, चाहिए ये कि बंदा अपनी इस्लाह कर ले। लेकिन अगर बंदा अपनी इस्लाह ना करे, अपनी बात पे अड़ जाए तो कोई ना कोई फितना खड़ा हो जाता है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उन साहब को तंबीह की गई, बात तुमने ठीक नहीं की, बजाय इस्लाह करने के अपनी बात पे अड़ गए और फिर इस बात को मिंबर पर, स्टेज पर, जलसों में बयान करना शुरू कर दिया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कब्र में हयात नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई।
हमारे अकाबर ने दारुल देवबंद के मोहतरम हकीमुल इस्लाम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू को इस बात की इत्तला की कि ये मसला बाद अफराद ने छेड़ दिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार किया है, जिसकी वजह से इंतशार पैदा हो गया। तो आप इस सिलसिले में तशरीफ़ लाएँ और समझौते की कोई न कोई सूरत पैदा करें। चुनांचे हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और फ्रीकैन की बातें सुने। वो साहिब तो सुलह चाहते नहीं थे, तो इसलिए इजलासों में हाज़िर न हुए। बात है हज़रत मौलाना शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू वो मौजूद थे और इधर बड़े बड़े अकाबिर मौजूद थे। तो हज़रत ने एक मुत्तफ़क़ा तहरीर लिखी, जान बहन को समझा कर और दोनों हज़रात को इस पर दस्तखत करने को कहा। चुनांचे हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने अपने इस साबका मौक़िफ़ से जो उन्होंने इख्तियार किया तो रजू कर लिया, इस तहरीर पर दस्तखत कर दिए और बाकी का उन्होंने कर दिया। तहरीर मुख्तसरन थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशमूल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी कबूल में जिस्म आफ़ो हयात आती है और कोई शख्स हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िर होकर सलातो-सलाम पढ़े तो आपको सुनते हैं और दूर से फरिश्ते पहुँचाते हैं। तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दस्तखत हो गए, लेकिन उस साहिब जिन्होंने मसला छेड़ा था इनायतुल्लाह गुजराती साहब, वो सुलह की तरफ ना आए। तो आखिर मैंने तय पाया कि मसला चूँकि मसला ये तो मैं देवबंद के यहाँ ये इत्तेफाकी है, बल्कि आलुसुन्नत जमात के यहाँ कि इजमाई मौक़िफ़ है, इजमाई नज़रिया है। जी हज़रात हैं जो इस मसले पर सुलह नहीं चाहते और मैं इंतशार चाहते हैं, उनको अपने स्टेज पर तकरीरों के लिए बुलाया ना जाए। तो इनायतुल्लाह गुजराती साहब और अहमद सईद चतरौली साहब दो हज़रात सुलह की तरफ ना आए, फिर उल्टा ये किया कि जलसों के दिन मसले को बयान करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक नया ममाती गिरता वजूद में आ गया। और मुसीबत ये है कि वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं। हालांकि ये नज़रिया ना अहले सुन्नत वल जमात का है, ना अहनाफ का है, ना उलमा देवबंद का है। तो बस औकात शुबह हो जाता है कि पता नहीं हम दोनों रात अपने आप को देवबंदी कहते हैं
बात किसकी ठीक है, नजरिया किसका ठीक है, इस मसले को समझने समझाने की जरूरत है, ताकि ना हम गुमराही में पड़े और ना ही किसी को गुमराही में डालें। अब नतीजा ये है कि उस छोटी सी फिरकी उस शायद कई और फिरकियाँ निकल आई, यानी कुछ छोटा सा था, अब उससे और कई छोटे छोटे गिरोह निकल आए हैं और एक दूसरे पर भी अब फतवाबाजी। शर की इब्तिदा होती थोड़ी है, इंतहा का पता नहीं कहाँ तक जाए। अब नतीजा ये है, बाज़ गाली ऐसे हैं कि वो जो शख्स अकीदा हयातुल अंबिया का कायद है उसको मुशरक तक कहते हैं और अपने आप को देवबंदी कहते हैं। और मुसीबत यह है कि जो हजरात बेचारे नहीं बोलते और इक़्तिदार पसंद है उनको बनास्पति देवबंदी कहते हैं। फिर हम भी हक रखते हैं कि हम बात करें, मगर हम तो इंतशार की कायल नहीं। और जुल्म पर जुल्म यह है कि इस मसले को कुरान के खिलाफ करार देते हैं, इस नजरिए को कुरान करीम के, हमारा ये दौरा आयात अकायद है, तो हम भी इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस नज़रिए को कुरान करीम की रोशनी में देखें और गौर करें कुरान करीम की आयत इस नज़रिए के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। थोड़ी सी तमहीद समझ लें। इंसान दो चीज़ों के मजमूआ का नाम है। नंबर 1 जिस्म, नंबर 2 रूह। न सिर्फ रूह का नाम इंसान है, न सिर्फ जिस्म का नाम इंसान है, बल्कि जिस्म और रूह दोनों के मजमूए का नाम इंसान है। जिस्म और रूह का ताल्लुक आपस में तीनों जहानों में होता है, आलम दुनिया में भी, आलम बरज़ख में भी, आलम आखिरत में भी। आलम दुनिया में रूह और जिस्म का ताल्लुक है, जिस्म गालिब है और रूह मगलूब है। जहाँ जिस्म जाता है तो वहाँ रूह भी जाती है। जिस्म गालिब है। आलम बरज़ख में भी रूह और जिस्म का ताल्लुक होता है, लेकिन वहाँ पे रूह गालिब है, जिस्म मगलूब है, वो कब्र में पड़ा। रूह जन्नत की भी सैर कर रही होती है और कब्र में पड़े हुए शख्स का ताल्लुक भी है। आम शख्स का मैं समझाता हूँ। आलम आखिरत में रूह और जिस्म का ताल्लुक होगा, ना जिस्म गालिब होगा ना रूह गालिब होगा, दोनों का मामला यकसा। जब इंसान फौत हो जाता है, जब इंसान फौत हो जाता है, आम इंसान, तो मौत नाम ही जिस्म से रूह के जुदा होने का। तो उसकी रूह या इल्लीयीन में चली जाती है तो या सिज्जीन में चली जाती है।
अगर बंदा नेक है तो रूह इल्लीजीन में चली जाती है। आम बंदे की बात कर रहा हूँ फिलहाल। और अगर बंदा बुरा है तो उसकी रूह सिज्जीन में चली जाती है। इल्लीजीन और सिज्जीन क्या है? इल्लीजीन जन्नत के तबकों में से तबका हिस्सों में से सिज्जीन जन्नत के हिस्सों में से हिस्सा है, तबकों में से तबका है। रूह इल्लीजीन में चली जाती है और रूह के इल्लीजीन और सिज्जीन में होते हुए भी उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है कब्र में पड़े हुए जिस्म के साथ। बराह रास्त तो ये अहवाल वारद हो रहे होते रूह पे, लेकिन रूह के वास्ता से जिस्म पर भी ये अहवाल वारद हो रहे होते। आम आदमी की रूह का उसके जिस्म के साथ ताल्लुक बस इतना होता है जिससे राहत को या अज़ाब व तकलीफ को महसूस कर सके, इतना होता है। और ज़्यादा कभी नहीं होता। और ताल्लुक चूंकि कमज़ोर होता है, थोड़ा होता है, इस वजह से इंसान का जिस्म भी गड़ना सड़ना शुरू हो जाता है। बसों का ढांचा सारे बेचारा आहिस्ता आहिस्ता मट्टी खा जाती है, हड्डियाँ रह जाती हैं। वहाँ का ये बड़ी जो मेन हड्डी है, कमर की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये रह जाती है। बाहर के आम आदमी का जिस्म गड़ना सड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी वजह जो ताल्लुक होता है अगर कमजोर होता है तो वो जिस्म राहत और अज़ाब महसूस करता है, राहत और अज़ाब महसूस करता है। अब कैसे करता है? तो राहत और अज़ाब देने वाली ज़ात कौन है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक बंदे के समझ में एक बात नहीं होती कैसे होगा, लेकिन जब ये आयत ज़हन में हो ना, इस पूरे मसले को समझने के लिए इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो फिर कोई भी इश्काल बाकी नहीं रहता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अज़ाब व सवाब को महसूस करता है। इस बात में आता है आप बंदे के अंदर में अज़ाब कब्र का सवाब कब्र का मसला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हयात अंबिया समझाना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी तमीज़ मांग रहा हूँ कि जब बंदा हम फौत होता है तो उसके बारे में मसला है कि उसके घर वाले जब उसको दफना के वापस लौटते हैं तो बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है ना कि वो लौटने वालों की कदमों की आहट सुनता है, तो रिश्ते आते हैं और उसको बैठा देते हैं, जिनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। उसको बैठा देते हैं और उससे सवाल जवाब होते हैं, मारबों का, मान नबी का, मादीन का। इजमाली सवाल है, इजमाली मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर हिसाब है, इसलिए सज़ा और जज़ा भी मुख्तसर है। कब्र की क़यामत का हिसाब हो, किताब तफसीली होगा, सज़ा किताब तफसीली होगी। आम फिर सवाल जवाब के बाद रूह का इतना कनेक्शन रह जाता है जैसे अज़ाब है सवाल महसूस कर, उसी में इंशाअल्लाह मैं अज़ाब कब्र के मसले को समझाऊँगा। लेकिन ये आम बंदे का मामला है, आम इंसानों से शहीद का मकाम और मर्तबा ज़्यादा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुहदा के इस एजाज़ का जिक्र किया है
कि शहीद की रूह का उसके जिस्म के साथ ताल्लुक ज़्यादा होता है। इसी वजह से ताल्लुक ज़्यादा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उनको जिंदा भी फरमाया और उनको मुर्दा कहने से मना भी किया। ताल्लुक चूँकि ज़्यादा होता है, ताल्लुक के ज़्यादा होने की वजह से उनका जिस्म भी खराब नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है। मुशाहदात भी इस बात की गवाही देते हैं, तारीख भी इस बात की गवाही देती है। कई वक्त ऐसा हुआ कि शोहदा की कब्रें बसा औकात सदियों बाद, बसा कई सालों बाद खुली और वजूद उनका नजर आ गया, बिल्कुल सही सालों के सम जिस तरह की आज दफनाया इसी तरह नजर आया। तो इसी वजह से है कि शोहदा की अरवाह का उनके जिस्म के साथ ताल्लुक ज़्यादा होता है। ताल्लुक की ज़्यादती की वजह से अब उनका जिस्म खराब नहीं होता। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से उनको जिंदा फरमाया है। लेकिन ये आम लोगों से हयात कुछ ज़्यादा है, ताल्लुक ज़्यादा है, लेकिन आला दर्जे का ताल्लुक नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौत तो हर एक बात की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। हम उनकी मौत का इनकार नहीं करते कि उनको मौत नहीं आती, मौत हर एक को आनी है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी आई है, तो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा पर में क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, वफ़ात पाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में एक कब्र की जगह आज भी बाकी है, वहाँ हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दफन हो। इसलिए मौत एक यकीनी बात है। बसा औक़ात तरीके मुखालफात को जाने के लिए कह देते को अंबिया की मौत के मुनकर, मौत का कोई इनकार ही नहीं करता। मसला मौत के बाद हयात है, मसला मौत के बाद हयात है। अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह मुबारका का उनके जिस्मों के साथ ताल्लुक बनिस्बत आम लोगों के बनिस्बत शुहदा के ज़्यादा होता है। इसी वजह से अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात बनिस्बत शुहदा की भी आला है। इसी वजह से अंबिया अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक खराब नहीं होता। सहाबा किराम ने पूछा, सुनन अबी दाऊद में रिवायत है, सुनन इब्न माजा में रिवायत है। सहाबा किराम ने एक दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सलाम पढ़ते हैं, आप पर पेश होता है, जब आप फौत हो जाएंगे तो फिर क्या मामला होगा? यही सहाबा किराम में था कि बंदा फौत हो जाता है तो उसका जिस्म गल सड़ जाता है, तो वफात के वक्त क्या मामला होगा? हम सलाम पढ़ेंगे। फिर फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी पे हराम कर दिया कि वो नबी के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसको रोज़ी मिलती है। सवाल का जवाब आगे, नबी का जिस्म गलता सड़ता नहीं है। चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम के अरवाह का उनके जिस्मों के साथ ताल्लुक शुहदा से भी ज़्यादा है, तो जिस्म के महफूज रहने का एहसास तो शुहदा को भी हासिल है। अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा तो शुहदा से भी ज़्यादा है।
लिहाजा इसका तकादा ये कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ और दीगर अंबिया का एजाज़ आम शुहदा से कहीं ज़्यादा, लिहाजा आला दर्जे की हयात अंबिया अलैहिस्सलाम को हासिल होती है। यही वजह कि कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाए, बावजूद इसके कि कुरान ने शहीद को जिंदा कहा, मुर्दा कहने से मना किया, लेकिन फौत हो जाए तो उसकी मीरास तकसीम होती है। शहीद की मीरास तकसीम होती है, लेकिन अंबिया की मीरास तकसीम नहीं होती, क्योंकि हयात आला है अंबिया की बनिस्बत शुहदा के। तो शहीद की मीरास तकसीम होती है, लेकिन नबी की मीरास तकसीम नहीं होती। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जी में आया कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अपने वालिद साहब की मीरास का कहूँ, मेरे जो हिस्सा बनता है मुझे दे दे। उनको उस पर तफसील मसले का इल्म ना होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मसला समझा दिया कि अंबिया की तो मीरास तकसीम नहीं होती। तो मसला बड़ा मार कतरा एक फिरके ने बनाया हुआ है। अगर मीरास तकसीम होती सिर्फ बेटी का तो हक नहीं था, बेटी का भी था, बीवियों का भी तो था। कुरान पाक नहीं कहता कि अज़वाज का भी हिस्सा है, फौत होने वाले की जायदाद में बीवी का भी हिस्सा है। अगर फौत होने वाले की औलाद ना हो तो चौथा हिस्सा, फौत होने वाले की औलाद हो तो आठवां हिस्सा। तो क्या कहती है तारीख, अज़वाज को हिस्सा मिला नहीं मिला। ये इतराज किया कि बेटी को हिस्सा नहीं, मीरास तकसीम में तो किसी को भी नहीं मिली। नबी की खसूसियत है, आला दर्जे की हयात हासिल है, और आला दर्जे की हयात का तकादा यह है कि उनकी जायदाद तकसीम हो भी ना हो, अंबिया की मिल्कियत में ही रहती है, आगे उनकी मिल्कियत। अंबिया अलैहिस्सलाम को चूंकि आला दर्जे की हयात हासिल है बनिस्बत शुहदा की, तो बंदा शहीद हो जाए उसकी बीवी पर इद्दत है आमन, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़वाज पर इद्दत नहीं, क्योंकि हयात आला है शुहदा से। अंबिया अलैहिस्सलाम को आला दर्जे की हयात हासिल है बनिस्बत शुहदा की। तो शहीद की बीवी 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद अगली जगह शादी कर सकती है, लेकिन अज़वाज मुतहरात के लिए यह हुक्म नहीं था, ना उन पर इद्दत थी और ना ही आगे निकाह कर सकती थी। क्यों? इसलिए कि आला दर्जे की हयात है, और इस हयात का तकादा ये है कि निकाह टूटे ही ना। आम बंदे का निकाह टूट जाता है, खा शहीद हो या गैर शहीद हो, बीवी पर इद्दत है, इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह कर सकती है। लेकिन अंबिया की अज़वाज जो उम्महातुल मोमिनीन है, आपको पता है पर्दे के मामले में उम्महातुल मोमिनीन गैर महरम का हुक्म रखती थी, बल्कि निकाह का हुक्म नहीं था, इसलिए निकाह टूटा ही नहीं। जब हुजूर से निकाह टूटा ही नहीं, आगे किसी से निकाह की इजाजत कैसे? आला दर्जे की हयात के नाम। अंबिया अलैहिस्सलाम को हयात हासिल है बनिस्बत आम आदमी के भी ज्यादा और बनिस्बत शुहदा के भी ज्यादा। ये मसला
शुरू से ही बयान किया जाता है मसला इजमाई था, इख्तिलाफी बयान करने की इसको जरूरत नहीं थी इख्तिलाफ करने की, लेकिन तब्दील किया तो जरूरत पड़ी कि हम तफसील से इस मसले को समझें। अब जब कभी बात होती है ना तो जो करना बात होती है, कहते हैं कि हम मानते हैं कुरान को, ये मानते हैं वो सब हम मानते हैं कुरान को, ये मानते हैं रहमतुल्लाह को। साढ़े को कुरान इन्हें को रहमतुल्लाह, हमारे पास कुरान और इनके पास रहमतुल्लाह। उसने आगे जो बात की मैं नहीं कहना चाहता, जो गंदी गाली है। एक तरफ कहता है मैं देवबंदी हूं, एक तरफ कुरान से दलील देता है। हम कहते हैं देखो, या तो अपने आप को देवबंदी कहना छोड़ दो, तो या फिर इस नजरिए को शिर्क कहना छोड़ दो। इस ये बात तय है, इस बात को वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि उलमाए देवबंद के अकायद और नजरियात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। जब कभी गुफ्तगू हो तो तमहीद यहाँ से बांधनी चाहिए कि भाई इस बात को आप भी तस्लीम करते हैं कि उलमाए देवबंद के अकायद और नजरियात कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुत्तबे सुन्नत है। आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। तो लिहाजा अब कुरान की दलील पेश करने की जरूरत नहीं, हदीस पेश करने की जरूरत नहीं। उलमाए देवबंद की तसरीहात जब अगर तुम्हारे हक में है तो तुम देवबंदी हो, हमारे हक में है तो हम देवबंदी। क्या ख्याल है? ये काम आसान है। बानी दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज के बड़े से बड़े मदरसे, बड़े से बड़े दारुल इफ्ता से जो उलमाए देवबंद के माया नाज इदारे हैं, आप किसी एक से बतवा दो अपने हक में अगर देवबंदी हो। चलो, हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर जबानी दारुल देवबंद आज तक दारुल देवबंद की तारीख में जितने फतावा शाया हुए हैं, कोई फतवा तुम्हारे हक में शाया हुआ तो ले आओ। दारुल देवबंद आज भी है कि नहीं? आज भी है। तो आप फतवा ले आओ। अगर फतवा आपके हक में आ जाए तो आप देवबंदी हो, हमारे हक में आ जाए तो हम देवबंदी। धोखा तो ना दो। हम कहते हैं कि अगर नजरिया और इख्तियार करना, फिर देवबंदियत का लेबल ना लगाओ और उल्टा दूसरों को विरासती देवबंदी ना कहो। फिर अपने आप को कुछ भी करवाओ, हमें घर से नहीं है। जब अपने को देवबंदी करवाओ तो दारुल देवबंद से फतवा भी क्या है? पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं जो इस नजरिए का कायल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशमुल तमाम अंबिया को कबूल पे कोई हयात हासिल नहीं, जिस्म मुबारक का रूह मुबारक से कोई ताल्लुक नहीं वफात के बाद। दारुल देवबंद समेत हमारे पाक और हिंद के तमाम मदारस का यह फतवा है, जो शख्स इस नजरिए का कायल है कि हयात हासिल नहीं, तो वो शख्स बिदअत, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब आता है। ये फतवा दारुल देवबंद का है, ये फतवा दारुल कराची का है, ये फतवा जामिया फरूकिया का है, ये फतवा जामिया रुल इस्लामिया बिल्लौरी टाउन का है, ये फतवा जामिया बिल्लौरी अलमिया का है, ये फतवा जामिया अशरफिया का है, ये फतवा जो है दारुल महकानिया का है, और मैं किस किस बड़े बड़े इदारे का नाम लूं। जो ये फतवा जामिया खैर मदारस का है,
कौन से बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं जो तुम्हारे हुकूमत वाले? पहला मसला तो ये तय करने का जो है ना वो सामने आ गया, भाई देवबंदी कौन है? जब स्टेज से आवाज लगती है वो कहते देवबंदी हम है और हम कहते देवबंदी हम है, काम तो खराब है। काम बंदा के पता नहीं है, दो अकीदे हम देवबंदी अकीदा के गए। कुरान और हदीस हमारी मुश्तरका मेरा असेसमेंट और राय नहीं है, लेकिन आप पढ़ो कुरान मतलब अपना मेहनत करो, ये गलत है। हम कहते हैं कुरान पढ़ो और मतलब असलाफ से लो, मन अपना न गढ़ो। ना ये नजरिया आला सुन्नत वल जमात का है, ना ये नजरिया अहनाफ का है, ना ये नजरिया उलमा देवबंद का है। जितने फतावा उलमा देवबंद के छपे हुए हैं, हाँ जी, फतावा दारुल देवबंद, फतावा रशीदिया, इमदादुल फतावा, इमदादुल अहकाम, फतावा दारुल कराची, फतावा हक्कानिया, बड़े बड़े जितने फतावा छपे हुए हैं पाको हिंद के, सब में यही मसला है कि अंबिया कब्र में हया। तो फिर देवबंदी कौन होगा? तो इस नजरिए का कायल हो, ये दूसरे नजरिए का कायल। हम ये समझाते हैं देखो कुरान और सुन्नत से दलाल, हम उसको दे जो अपने को देवबंदी ना कहे। एक तरफ कहते हो उलमा देवबंद इस्लाम के तर्जुमान है, कुरान और सुन्नत के तर्जुमान है, और दूसरी तरफ नजरिया ये रखते कि ये अकीदा शिरक है, और ये भी कहते हम देवबंदी है। ये दो रंगी नहीं करनी चाहिए, बात सीधी करो, बात सीधी करो। बात क्या इस नजरिए को या तो देवबंदी का अनुमान बना के जिक्र की जाता है, या कुरान का अनुमान इख्तियार करके जिक्र किया जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात के इनकार का अकीदा ना कुरान का है, ना देवबंदियत का, ना अहले सुन्नत वल जमात का है। अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े आइमा जिन्होंने अकायद की किताबें लिखी हैं, जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी है, जिन्होंने अहादीस की शुरुआत लिखी हैं, उन्होंने इस मसले को बयान किया है। जब इस मसले को बयान किया है तो फिर ये कहना कि सुन्नी वो है कि इस नजरिए का इनकार करते, तो ये बात कैसे ठीक है? हदीस की रोशनी में देखो ना, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशमूल दिगर अंबिया जिनका मामला है, अगर वो खुद वजाहत करे इस मसले की तो फिर तो इनकार की गुंजाइश ही मिल जाती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कब्र में जिंदा और नमाज पढ़ते हैं, और अंबिया अपनी कब्र में जिंदा और नमाज पढ़ते हैं। अब ये जिंदगी कैसी है? इस जिंदगी को हम बरज़खी जिंदगी भी कहते हैं, कब्र की जिंदगी भी कहते हैं, और दुनियावी जिंदगी भी कहते हैं। तो जो करना बस और बात फरीक़े मुखालिफ हमारी बात को या समझना नहीं चाहता या आवाम को समझाना नहीं चाहता है। वो कहते हैं तुम कहते हो दुनियावी जिंदगी है, मैंने भी कहा उसको दुनियावी जिंदगी भी कहते हैं। तो लो जी, दुनियावी जिंदगी कैसे हो? तो बहुत हो गए। जब उनको बहुत आई है तो अब जिंदगी बरज़खी की तो शुरू हो गई ना।
आप कहते हैं ये जिंदगी दुनिया की सी है, दुनिया की जिंदगी है, फिर उसका माना क्या है? वो हजरात कहते हैं फौत होने के बाद रूह इल्लीयीन से जिन में चली जाती है। हयात का ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं है, सिर्फ रूह के साथ है। अज़ाब और सवाब किसी को भी वो रूह को होता है, जिस्म को नहीं होता है। रूह का जिस्म से ताल्लुक कोई नहीं है, जिस्म का रूह से ताल्लुक नहीं है। हम कहते हैं जिस्म का रूह से ताल्लुक है, रूह का जिस्म से ताल्लुक। आम बंदे का बराए अपना कह सकते हैं बराए नाम थोड़ा अंबिया का कवि, वो कहते हैं कि रूह जब इल्लीयीन में चली गई या सिज्जीन में चली गई तो वहां रूह को एक नया जिस्म मिलता है। और जगह रूह को एक नया जिस्म मिलता है। अज़ाब और सवाब का ताल्लुक उस नए जिस्म के साथ जोड़ दिया जाता है। रूह को नया जिस्म मिल गया वहां इल्लीयीन में सिज्जीन में, अब अज़ाब और सवाब उसको हो रहा है। कहते हैं क्या इंसाफ है, करे कोई भले कोई। हाँ जी, आम बंदे के बारे में यही मामला, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में यही मामला। नाउज़ुबिल्लाह। बट जिस जिस्म ने आमाल किए, जिस जिस्म ने मुशक्क़तें बर्दाश्त की दुनिया के अंदर, इनाम तो उसको मिलना चाहिए, जन्नत की राहतें और नेमतें तो उसको मिलनी चाहिए। जो एक जिस्म अगर नया पैदा हुआ उसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो फिर उसको इनामों के नाम कमाना क्या? अल्लाह पाक की जात बेइंसाफ नहीं है। और ये जो नया जिस्म खड़ा गया अपने गलत नजरिए को साबित करने के लिए, इसका कुरान में कहीं सबूत नहीं। कुरान में कहाँ है कि मरने के बाद बंदे को नया जिस्म मिलता है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अंबिया अलैहिस्सलाम के मतलब अगर ये कहा जाए कि फौत होने के बाद उनको नया जिस्म मिला है, अब जो नया जिस्म मिला है उसको नबी कहेंगे? बहुत नाजुक मसला है। जो नया जिस्म मिला है उसको नबी कहेंगे? अगर तुम कहते हो तो उसको नबी कहेंगे। आप फरमा दे मेरे बाद किसी को नबूवत तो मिलेगी नहीं, तो ये अकीदा खत्म नबूवत का इनकार तो नहीं। अगर कहो कि नबी नहीं कहेंगे फिर वो हुजूर कैसे? अगर कहते हो जो नया जिस्म मिला उसको नबी कहेंगे, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, तो फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस आपका दस्ते खाकी जो कि रोज़ा में मदफून है, जब उसको अगर नबी कहते हो तो इस दस्ते खाकी से नबूवत की नफी करोगे या नहीं करोगे? अगर नबूवत की नफी नहीं करते, मोहम्मद भी दो हो गए, खातमुन नबीयीन भी दो हो गए। नाउज़ुबिल्लाह अगर कहते हो बात करने को जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मसला तो समझाना है, मसला बड़ा नाजुक है। नाउज़ुबिल्लाह अगर कहते हो कि अब नबी वो हैं, नाउज़ुबिल्लाह दस्ते खाकी जो कब्र अतर में मदफून है, उनसे नबूवत को मासूम समझोगे? कोई नबी नबूवत से मासूम नहीं हो तो नजरिया रखना कुफ्र है। बात कहां तक जाएगी? बात कहां तक जाएगी?
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शानें और बुलंदियां हुजूर को दी हैं वो नए जिस्म को मिलेंगी। अच्छी बात है। अच्छा, कहीं ये हकीकत तनासुब तो नहीं, कहीं ये हकीकत जो मैंने कल और बुरूस की बात की, हिंदू कहते हैं ना बंदा बहुत उसको नए जिस्म मिल जाती, नहीं उसकी रूह जो है नए जिस्म में जाती है, 7 जन्म होते हैं उसके। तो एक रूह के लिए मुतअद्दिद जिस्मों का कायल होना, उसको उसी रूह का दाखिल होते रहे ना, ये फलसफा बुरूस और हुलूल और ये तनासुर अरवाह का नजरिया कि हिंदुओं के इस्लाम का नजरिया नहीं है। तौहीद के नाम पर हुजूर के मक्के मुकाबले बंदा खड़ा कर दिया और नाम इसका तौहीद है। तौहीद की आड़ में तौहीद तो नहीं होनी चाहिए। तौहीद बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन तौहीद बहुत बुरी चीज है। बात समझ में आएगी कि नहीं आ रही? बड़ा ऐसा समझा रहा हूँ कि मसला सब में आ जाए। दलाइल तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम कर लेंगे, मसला सब में आ जाए। अच्छा, हम कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम को कब्र में हयात हासिल है, आला दर्जे की हयात हासिल है। जो हयात अंबिया को हासिल है आला दर्जे की, वो आम बंदे को नहीं है। इसलिए कि तवज्जो करना, मैं नई बात समझाने लगा हूं, इसलिए कि नबी में और गैर नबी में फर्क है। नबी में और गैर नबी में फर्क है। अंबिया की बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं जो कि दूसरों में नहीं पाई जाती, और खुसूसियत कहते हैं उसको है जो कि उसी शख्सियत में पाई जाए, किसी और में ना पाई जाए। नबी गैर में बड़े फर्क है। तो आम आदमी की हयात में नबी की हयात में फर्क होगा। अब आम बंदा है उस पर वही आती है नहीं, नबी भी वही आती है। आम बंदा बड़ी लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं नहीं, नबी देखते हैं। आम बंदा रब तरह से कलाम कर लेता है नहीं, लेकिन नबी कर लेते हैं। आम बंदा मोजिज़ा दिखा सकता है नहीं, नबी मोजिज़ा दिखाते हैं। बहुत सारे फर्क है। तहज्जुद की नमाज हुजूर पे फर्ज थी, लेकिन उम्मतियों पर नहीं थी। 4 से ज्यादा शादियां की इजाजत हुजूर को थी, लेकिन उम्मती को नहीं है। बहुत सारी ऐसी खुसूसियतें जो अल्लाह पाक ने दीर अंबिया और हुजूर सल्लल्लाहु को अता की, लेकिन आम बंदे को नहीं है। और तो जो करना, नींद मौत की बहन है, नींद मौत की बहन है। आम आदमी की नींद में और नबी की नींद में फर्क है, तो फिर आम आदमी की मौत में और नबी की मौत में भी फर्क होगा। आम आदमी की हयात में और नबी की हयात में फर्क होगा। आम बंदे की नींद में और नबी की नींद में क्या फर्क है? आम बंदा सोता है, जब लेटता है, उसका जिस्म जब जमीन के साथ लगता है, आंखें बंद होती हैं, इस्तिरखाई मुफासल जाता है, जोड़ बंद ढीले रहते हैं और हवाओं का आना जाना, हाँ जी, इसका इम्कान पैदा जाता है। तो आम बंदा सो जाए, इसी वजह से उसका वुज़ू भी टूट जाए। हाँ जी, आगे ना जब आदमी सो जाए, जोड़ बंद ढीले हो जाए ना, अब और होशोवास भी नहीं रहते, आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता है। इसमें से अब उसको पता ही नहीं कि मेरी हवा निकली कि नहीं निकली, कोई और काम हुआ या नहीं हुआ। अब सबब पर हुक्म लगा दिया गया, जो ही सोएगा वहां बंद उसका वो टूट जाएगा। गाफिल होकर सोता है, उसको उठा के चाहे नहर में फेंको, इतना मसौकात गाफिल होता है। लेकिन बाहर क्या
ये बंदे का मामला है, आम बंदे का। लेकिन नबी सोते हैं तो काफिर होकर नहीं सोते। नबी सोते हैं तो आंखें सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोता। यही वजह कि नबी सोए तो उनका वजू नहीं टूटता। आम बंदा सोए तो उसका वजू टूट जाता है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज पढ़ी, रात के वक्त घर में थे और लेट गए थे, सो गए। यहां तक के खराटे ले गए। रसोई में क्या आवाज आती है, आवाज। तो फिर उठे, फिर मुसल्ले पे खड़े हो गए और नमाज पढ़ने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, अब उनका फौरन स्टार्ट हुआ। अभी तो सोए उठे हुजूर, नमाज पढ़ने लगे। फरमाया हुजूर अभी तो सोए हुए थे, तो अभी नमाज भी शुरू करने लगे हैं। वजू फरमाया आयशा मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। जब आंखें सोती हैं तो दिल नहीं सोता, काफिरों के नहीं सोते, उससे भी नहीं टूटता। यही वजह कि चूंकि नबी काफिरों के नहीं सोते, नबी का ख्वाब वही है, बंदे का ख्वाब वही नहीं है। हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब नहीं तो देखा था कि बेटे को ज़िबा कर लो, तो सुबह उठ के इस काम के लिए तैयार हो गए। नबी का ख्वाब हुज्जत है, आम आदमी का ख्वाब हुज्जत नहीं है। नबी में और गैर नबी में ये फर्क है। तो फिर नबी की हयात में और गैर नबी की हयात में भी फर्क होगा। नबी की मौत में और गैर नबी की मौत में भी फर्क होगा। इसलिए हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इस मसले पर मुस्तकिल किताब आब हयात लिखी है, जिसको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। हर आदमी के बस की बात, हर कलामी आदमी थे, मुतकल्लिम आदमी थे, तो आपने स्टेटस पे रख के बात किया उन्होंने। जब आदमी पढ़ता ना तो चकरा जाता है आम आदमी। हाँ, जो साहिब फन है पढ़ते तो उसको मजा आता है, क्या उलूम में खेल रहे हैं। और बात की है आब हयात में कि जिस तरह नबी की नींद में और उम्मती की नींद में फर्क है, इसी तरह नबी की मौत में और आम बंदे की मौत में फर्क है। मौत में फर्क कैसे है? हाँ जी, मिसाल से बात समझाइए। फरमाया कि आम बंदा फौत हो जाता है तो उसके हक में मौत ये है कि रूह जिस्म से जुदा हो जाए, रूह जिस्म से जुदा हो जाए। लेकिन जब नबी को मौत आती है तो रूह जिस्म से जुदा नहीं होती, बल्कि रूह जिस्म के अंदर सुकड़ जाती है। रूह जिस्म के अंदर सुकड़ जाती है। नबी की नींद में और गैर नबी की नींद में फर्क है। तो नबी की मौत में और गैर नबी की मौत में फर्क है। हम फर्क के कायल हैं, मौत का इनकार नहीं करते। बात को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि देखो रूह पूरे जिस्म के अंदर फैली हुई होती है, जोड़ जोड़ को, लेकिन जब आप मारते तकलीफ होती है।
कहीं भी मानव संपर्क को तकलीफ होती है। तो ये रूह के साथ, रूह के जिस्म के अंदर फैले होने की वजह से है। हाँ, रूह का ताल्लुक कहीं ज्यादा होता है जिस्म के साथ, जिस्म के किसी हिस्से के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम है। बाल ऐसे हैं कि वहां मुक्का मारो दर्द होता ही नहीं है, बाल ऐसा मुक्का मारो तो बंदे की जान निकलने लगती है। बात अब मिसाल में आप देख रहे हैं जिस्म के नाजुक हिस्से हैं, मुंह पे थप्पड़ मारो तो बहुत दर्द होता है, लेकिन ये एड़ी जो है, एड़ी आप यहाँ थप्पड़ मारो दर्द होगा होता ही, शायद बंदे को सुकून में थोड़ी थकावट तो नहीं। तो ये रूह का मामला भी जिस समय फैलती हुई है, लेकिन सारे आज़ाद के साथ एक जैसा नहीं है। तो अब फरमाते हैं तो ऐसे हो सकता है कि रूह जिस समय फैली हुई है, लेकिन जिस तरह कि हम हाल में बैठे हैं, हाल में रोशनी फैली हुई है, लाइटें जल रही है, लाइट जल रही है, तो पूरे हाल में रोशनी फैली हुई है। अब अगर इस जो लाइट है इसके ऊपर कोई बड़ी सारी कोई चीज रख दी जाए, मतलब हम कोई बड़ा सा बर्तन लाए, कोई बाल्टी लाए और इसको ऊपर चढ़ा दें लाइट के ऊपर, अब रोशनी क्या होगी? सिमट जाएगी। चिराग जल रहा है, कमरे को रोशन किया होगा उसने, चिराग के ऊपर आप कोई बड़ा बर्तन रख, रोशनी सिमट गई। अनवरात का मामला कल्ब है, दिल है, तो रूह सिमट कर दिल पे जाती है, दिल में। तो आम बंदे के हाथ में मौत ये कि रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, लेकिन नबी के हाथ में रूह सिमट जाती है। तो जब आम बंदे की मौत में और नबी की मौत में फर्क हुआ, तो हयात में भी फर्क होगा। समझ आई? जब नींद में फर्क है, मौत में फर्क है, तो कब्र के बाद हयात आम बंदे को भी मिलती है, नबी को भी मिलती है। तो जो हयात आम बंदे को कब्र में मिलती है वो इतनी है कि अज़ाब व सवाब कुछ महसूस कर सके, लेकिन नबी को जो हयात मिलती है तो वो माज इतना नहीं, जिस्म भी खराब नहीं होता और रूह भी जिस्म से उम्र जुदा नहीं होती, बिल्कुल लिया। बाहर कैसे हमें इस मौक़िफ़ के मनवाने पर वो जो करना, हमें इस मौक़िफ़ के मनवाने पर कि मौत में फर्क है, नबी की और उम्मती की जो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम तशरीह पेश किया है, हमें इसरार नहीं है। हज़रत ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ताक़ीद पेश की है, लेकिन इसको कुफ्र भी नहीं कह सकते, इसको गुमराही भी नहीं कह सकते। इसके मुकाबले में हम कहते हैं कि बाद में फौत होने के बाद रूह का जिस्म से ताल्लुक जरूर है, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अगर हम कहेंगे फौत होने के बाद जन्नत में चली गई, सवाल है जन्नत कहाँ है? जो रोज़ा है वो तो खुद जन्नत, वो खुद क्या है? उलमाए अहल सुन्नत जमात ने बात लिखी है कि जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े वाली जगह है, जन्नत से टुकड़ा लाया गया। तो अब जन्नत में रूह इसके अलावा ले जाने की जरूरत है? अगर चाहे भी
गौर नहीं करते। लेकिन बिल्कुल ये कहना कि फौत होने के बाद जिस्म का रूह से ताल्लुक ही कोई नहीं, किसी किस्म का रोज़ा अतर में जो वजूद अतर मौजूद है वो बिल्कुल रूह के ताल्लुक से खाली है, और वो बिल्कुल इस तरह नाउज़ुबिल्लाह बेजान इस तरह के पत्थर है। ये नजरिया रखना बिना शुबह गुमराही है। उसी चित्रों बड़ी ने यह बात कही थी कि पत्थर की तरह है जिस्म, कोई हयात नहीं। अगर मुझे कहो तो मैं चूड़ी मार के दिखा दूंगा उससे। ऐसे बदबख्त लोग हैं। चूड़ी मार अल्लाह पाक हिदायत है। हाँ जी, अब फिर जो है पहले जमात से निकाल दिया था, रांदा दरगाह इसी हालत में मर गया। अब बाद में फिर उसके फजाइल बयान किए जा रहे हैं, और फिर उसने लगी जमात बना ली थी। अब फिर उसे इत्तेहाद की बातें करते हैं। एक तरफ खस कम जहां पाक लिख दी उसके खिलाफ, और दूसरी तरफ अब कहते नहीं बड़ा चंगा बंदा था। चलो अर्जिन्स यमीन जिन्स, तो मैं अर्ज कर रहा था रूह मुबारक ताल्लुक जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। कहते ये तुम बात कहते हो कि नबी की मौत में वजूद और आम बंदे की मौत में फर्क है। इस पर कुरान की दलील है, नजरिया कुरान के खिलाफ है। मैंने कहा पढ़ो आयत पढ़ो, कौन सी है? आप चुप। मैंने कहा मैं पढ़ता हूं। नबी की मौत में और उम्मती की मौत में फर्क है। नबी की मौत में और दूसरे लोगों की मौत में फर्क है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया नहीं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, आप भी फौत होने वाले हैं और ये भी फौत होने वाले हैं। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, इन्नका मय्यितुन मातूफ अलैह है, इन्नहुम मय्यितुन मातूफ है। दरम्यान में वाव आतफा और वाव आतफा मुगायरत के लिए आती है। वाव आतफा मुगायरत के लिए आती है। तो बता दिया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन में तगाजुर है। तो नबी की मौत अलग है, दूसरों की मौत अलग है। वो मौक़िफ़ ही क्या जिसके पीछे दलीलें ना हो। कुरान का नाम लेके गुमराह नहीं करना चाहिए। बात समझ आ रही है? तफसीली तरह इंशाअल्लाह जिसमें लोगों मैं सब तौहीदी बातें समझा रहा हूँ, मसले की नौकरी सामने आ जाए। हम सबसे पहले दलील की बात करते हैं, बस ना दलील बात की पहले मौक़िफ़ अपना समझो, बल्कि मुखालिफ का समझो। और उसका मौक़िफ़ इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि इस पर दलील कोई नहीं है, इस पर दलील कोई नहीं है। हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास अहादीस भी है। तो फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्र में कबूर में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। जिंदा तो है, नमाज पढ़ते हैं। एक मुझे कहने लगा नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज का हुक्म तो दुनिया में नहीं है, सिर्फ कुरान में है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। वही इबादत तो मौत के आने तक है। तो फिर कब्र में नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा एक नमाज वो है जो अल्लाह का हुक्म समझकर बहशत फर्ज अदा की जाती है, वो तो फर्ज नहीं है। लेकिन तो अल्लाह का नेक बंदा है, वो
वो अपनी खुशी से लज्जत हासिल करने के लिए, अल्लाह से राज़ो न्याज के लिए अगर इबादत करना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है तो मना है। अगर तो मना है तो बता दें कि जन्नत में कोई बंदा नमाज पढ़ जाएगा तो उसके लिए हराम होगी। जन्नत में जो बंदा कहता यार मैं रात को तहज्जुद के लिए उठा करता था और अल्लाह से राज़ो न्याज करता था, बड़ा मज़ा आता था, मैं आज भी काम कर रहा हूँ, हराम हो। अंबिया अलैहिस्सलाम अगर नमाज पढ़ते हैं तो इबादत लज़्ज़ी है, लज़्ज़त के लिए, ये बहस फर्ज नहीं है। मुझे कहने लगा कि जी लेकिन जो हदीस है, कहा मैंने मुस्लिम में है, हदीस ज़ईफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इसमें मुस्तकिल किताबें लिखती हैं, कसीर बहुत किसीर के हवाले में हदीस सही है। कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, तुम कहते हो ना मुस्लिम शरीफ को सही नहीं, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मिराज का सफर कर रहे थे, फरमाते मैं जा रहा था मुल्क के शाम में, एक सुरख टेले के पास से गुजरा, वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी और मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। ये हदीस कहाँ है? मुस्लिम। इसको भी सही कहते, वैसे कहते सही मुस्लिम, सही मुस्लिम और हदीस सही। ध्यान चाहिए, ध्यान। अंदर मुझे कहने लगा देखो जी छोटी सी कब्र है, उसको खोद के मैयत को लिटाया जाता है, उसमें खड़ा होने की जगह कहाँ है कि नमाज पढ़े बंदा खड़ा? आप कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा दीन का फाहम बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कब्र में जब बंदे को लिटाया जाता है और बंदा नेक है तो उसके लिए कब्र का हद निगाह खो भी जाती है, कब्र का हद निगाह खो भी जाती है। और आम बंदे के हक में ये मामला है तो मियाँ क्या करें? वो जब कब्र का हद निगाह खुल गई है तो नमाज खड़े होकर पढ़ना तो मुश्किल है। बात एक रहेगी, मैंने कहा जिंदगी दुनिया की सी है, दुनिया भी है, भूल गया था उसका जवाब दिया, समझाना कि देखो जी सहाबा किराम ने कैसे दफन कर दिया, हुजूर जिंदा के दफन कैसे कर दिया। हम कहते हैं जिंदगी दुनिया भी है, दुनिया किसी, इसका मतलब यह है कि दुनिया वाले जिस्म के साथ जिंदा है, कोई नया जिस्म नहीं मिलता। तुम कहते हो फौत होने के बाद नया जिस्म मिलता है, उसके साथ जिंदा है। हम दो नबियों के कायल नहीं, दो मोहम्मदों के कायल नहीं, हम एक ही मोहम्मद के कायल हैं जो दुनिया की आला तरीन हस्ती है और अपने रोजा में मदफून है। हम जो कहते हैं जिंदगी दुनिया किसी है, दुनियावी है, मतलब कि दुनियावी जिस्म के साथ जिंदा है। ये मतलब नहीं है कि अब ये बरज़ख में नहीं गए, बरज़ख की जिंदगी शुरू नहीं हुई। पास में आएगी, वो कहता है फौत होने के बाद नया जिस्म मिलता है, हम कहते हैं फौत होने के बाद नया जिस्म नहीं मिलता, बल्कि वही जिस्म रहता है। अल्लाह उसी को हयात अता फरमाता। सब में आई बात की नहीं। रसूल ने अपने माजा में नबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है, उसको रोज़ी मिलती है। भाई जो बरज़ख के मामलात हैं
आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिर। जानते हैं क्या? पैदा होने से लेकर मौत से पहले इसका नाम आलम दुनिया, फौत होने के बाद से लेकर क़यामत के बाकी होने तक ये जो कब्र में हालात और वाक़यात हैं, ये जो दुनिया, इसका नाम आलम बरज़ख। क़यामत और क़यामत के बाद की जो हमेशा की जिंदगी है वो क्या है? आलम आखिर। तो लिहाजा बरज़ख का माना क्या है? पर्दा। बरज़ख का माना क्या है? पर्दा। ये हालात हमसे पर्दे में हैं, हमसे पर्दा है, अंबिया से कोई पर्दा नहीं है। हम वो हालात नहीं देख रहे, लेकिन फौत होने वालों से वो हालात पर्दे में नहीं है। फौत होने वाला अज़ाब और सवाब को महसूस करता है। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक उन पर अनवारात की बारिश बरसाते हैं, वो महसूस करते हैं, हमसे पड़ता है। बात सुन रहे हैं? हाँ, हम पूछते हैं ना, गोल बात करते हैं। देखो ना, हम कहते भी नजरिया क्या है, बयान करो, बयान नहीं करते। अमाती को अपना अकीदा बयान करते हुए मौत आती है, हमें नहीं आती। हम अकीदा ही बयान करते हैं, दलील करते हैं। हम विशेष में हम इंशाअल्लाह दलाइल की और इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद वज़ाहत पेश करेंगे। व आखिर दावाना